नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जी हां, तो इस बार मनाएं सुरक्षित दिवाली, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। हां, हालात जरूर बेहतर हुए हैं। हम कोरोना को काफी हद तक परास्त कर चुके हैं और 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी हम छू चुके हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के उपलब्धि की। तो आपको यह भी बताएंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि इस बार मनाएं सुरक्षित दिवाली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी ये खास। तो दिवाली से पहले हिंदुस्तान ने वैक्सीन लगवाने के मामले में कीर्तिमान स्थापित कर दिखाया है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने जल्दी देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन इस नामुमकिन से लक्ष्य को भी देश ने दिवाली से पहले ही पूरा कर दिखाया है। और 100 करोड़ वैक्सीन के जश्न को देश ने कुछ उसी अंदाज में मनाया भी। यूं लगा जैसे दिवाली अभी से शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ये जश्न ऐतिहासिक है क्योंकि ये जश्न कोरोना पर हिंदुस्तान की बड़ी जीत का है। ये जश्न दिवाली से पहले 100 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धि का है। जी हां, और यही वजह है कि दिवाली से पहले इस बार देश ने दिवाली का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। और हो भी क्यों ना, हमारा हिंदुस्तान 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश बन गया है। 100 करोड़ वैक्सीन की डोज की खुशी में देश की 100 ऐतिहासिक इमारतों को दूधिया रोशनी से नहलाकर जश्न मनाया गया। पीएम मोदी ने भी इस दौरान देश को संबोधित किया। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। दिवाली से पहले ये जश्न का आगाज है जो आने वाले दिनों तक कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। रोशनी की छटा कुछ यूं ही बिखरी रहेगी। इस बार की दिवाली लंका पर जीत के बाद भगवान राम की घर वापसी के साथ साथ कोरोना पर हिंदुस्तान की जीत के पर्व के तौर पर भी याद रखी जाएगी। सबसे ज्यादा टीका लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। यूपी में तो 3 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक भी ले ली। अब ऐसे में जश्न तो मनना ही था। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा
कि महामारी को फैलने से रोक सके, भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत इस साल 16 जनवरी को हुई थी और सिर्फ 279 दिनों में 135 करोड़ आबादी वाले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन के डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया। आबादी के मामले में चीन भारत से बड़ा है और वहां के लोगों को अब तक वैक्सीन की करीब 224 करोड़ डोज मिल चुकी है। लेकिन चीन ना तो लोकतांत्रिक देश है और ना ही चीन के आंकड़ों पर यकीन किया जा सकता है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन के मामले में आज हमारा देश दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये दिवाली वैक्सीन वाली। देश ने एक और जहां 100 करोड़ से ज़्यादा कोरोना का टीका लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज सिविल अस्पताल में मौजूद है। सिविल अस्पताल का ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर निरंतर लोगों को कोरोना की डोज दी जा रही है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देश ने जहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा कोरोना का टीका लगाया है, सिविल अस्पताल की बात की जाए, आप लोग भी लगातार वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हैं, कितना रिकॉर्ड यहाँ स्थापित हुआ है? हम लोगों ने जनवरी से हमारे टीकाकरण स्टार्ट हुआ था और 28 तारीख को भी जो गई है उस तारीख में हमने सबसे पहले 1 लाख उत्तर प्रदेश में पूरा किया है टीकाकरण और लगातार जारी है हम लोग का मतलब वैक्सीनेशन। मतलब प्रदेश में भी हम लोग ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है उसमें। कोरोना लगभग खत्म होने की कगार पर है, कैसा महसूस कर रहे हैं? लोगों को क्या संदेश दें? बिल्कुल सही है, लोगों को यही संदेश देंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह गए हैं वो वैक्सीन लगवाएं अपने घर में और पड़ोस में जो रह गए, और वैक्सीन लगने के बाद भी अपनी सुरक्षा लोग बराबर करते रहें, मास्क यूज करें, हैंड वॉश करें और भीड़ भाड़ इलाकों से बचें। मैम है जो लगातार वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैम ने ही वैक्सीन की डोज लगाई थी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग पहले की अपेक्षा कितना जागरूक हुए? बहुत से ज़्यादा लोग कवर हो चुके हैं क्योंकि जनवरी से हमारे यहाँ ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। पूरी कोशिश है कि जो 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हुआ है आगे भी ये चीज़ जारी रहे और पूरा हो हम लोग का टारगेट, और पूरी तरीके से इस देश में से ये बीमारी ख़त्म हो। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप महिला हैं, दूसरी बात आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने काम किया है, दोहरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, घर परिवार की, उसके बाद अस्पताल में, तो कैसे ये पूरा मैनेज होता है? ये हम लोग दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं, ड्यूटी आवर्स में और अपने घर के भी आवर्स में। हर काम जो है सेवा भाव से हम लोग को करना है तो काम करना है। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में है वैक्सीनेशन करते हैं तो लोग पूछते हैं भैया, तो हम बताते भी हैं हम वैक्सीनेशन हम खुद कर रहे हैं, को वैक्सीन हमारे यहाँ लग रही है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, तो आप आके लगवाएं, तो आके लगवाते हैं। शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरू में वैक्सीन लगाने की जो होड़ लगी थी वो कहीं ना कहीं अब कम होती नजर आ रही, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर ली है। वैक्सीनेशन का ये अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था, लेकिन आप कल्पना करिए 100 करोड़, एक के आगे 9 शून्य लगते हैं तब जाकर 100 करोड़ होता है। विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी वैक्सीनेशन की रेस में ये आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन भारत के लिए ये सब संभव है। उस वक्त लगता नहीं था कि एक नया वायरस हुआ, एक नई बीमारी आई, उसके बाद वैक्सीनेशन डेवलपमेंट की कहानी भी शुरू हुई। नवंबर दिसंबर में दुनिया में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, इंडिया में जनवरी में शुरू हुआ। 10 महीने में 0 से 100 करोड़ पर हम पहुंचे हैं। ये रिमार्केबल अचीवमेंट है और इसीलिए ये दिवाली हिंदुस्तान के लिए बेहद खास और यादगार रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की कप्तानी में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने शानदार शतक बनाया है। हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा भरोसा भी है कि दिवाली के बाद भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हम सब कोरोना पर जीत का जश्न यूं ही मनाते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस खास पेशकश में आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर 100 करोड़ वैक्सीनेशन के इस रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश की भूमिका कितनी अहम थी। आखिर कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वैक्सीन लगवाने के मामले में यूपी ने देश के बाकी राज्यों को देखते ही देखते पीछे छोड़ दिया।
तो भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया है और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार मनाएं सुरक्षित दिवाली। दिवाली का पर्व तो हिंदुस्तान आदि काल से मना रहा है और अनंत काल तक मनाएगा, लेकिन इस बार की दिवाली बेहद खास होने जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार की दिवाली हम रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद मना रहे हैं। बात अगर यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश 13 करोड़ वैक्सीन डोज के साथ देश के सभी राज्यों से आगे है। यही नहीं, यूपी में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार यूपी में जो दिवाली मनाई जाएगी उसकी रोशनी की छटा बाकी वर्षों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बिखर कर नजर आएगी। देखिए रिपोर्ट। तो देश की आध्यात्मिक राजधानी यानी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां एक बार फिर जोरों पर हैं। हर बार की तरह एक बार फिर भगवान राम की नगरी जगमग करेगी। एक बार फिर पूरा उत्तर प्रदेश दूधिया रोशनी से नहाया नजर आएगा। लेकिन इस बार जो दिवाली यूपी में मनाई जाएगी इसकी चमक थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। वजह है यूपी में हुआ ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन। महामारी कोरोना को हराने में यूपी ने एक अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश की आबादी, देश की आबादी में की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी का राज्य है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी उत्तर प्रदेश की है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य आज किस तरीके से कोरोना प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निगरानी समितियों का मार्गदर्शन करके किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में है। जो मॉडल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने खड़ा किया, दुनिया ने उसकी सराहना की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल खड़ा किया, दुनिया ने भी, WHO ने भी, नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की सराहना की। देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य मतलब सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन यूपी सरकार ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर चुनौती को बौना साबित कर दिया और दिवाली से पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई। इसके साथ ही यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने 3 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार किया हो। ये वो 3 करोड़ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक लेकर कोरोना के खिलाफ जंग में एक अहम भूमिका निभाई है। देखिए 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पूरा हुआ है। ये भारत सरकार की अच्छी पहल है। कहीं न कहीं हम लोगों ने देखा है कोरोना महामारी कितना पूरे देश में जो है भयंकर रूप ली है, कितने लोगों की जान गई है। ये 100 करोड़ की वैक्सीनेशन जो हुई है सरकार की अच्छी पहल है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना चाहिए क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर कब विकराल रूप ले ले, इसके लिए हमको पूरी तरह से तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। कोरोना ख़त्म हो गया, धीरे धीरे सब पटरी पर आ रहा है, पैंडेमिक भी धीरे धीरे जा रहा है और अब काफ़ी हद तक ठीक है और वैक्सीनेशन भी सबका हो चुका है मैक्सिमम। और बाय द वे अब त्यौहार आ रहे हैं, इन सब पे हम लोग को ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं। अभी कोरोना ख़त्म तो हो रही है, सरकार काफ़ी अच्छी चीज़ कर रही है, बट हम लोग को भी काफ़ी चीज़ फॉलो करना है। अभी बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, थोड़ा वो कम करने से बेटर रहेगी, स्पेशली यूपी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ है। मतलब हम जहाँ रहते थे बेंगलुरु, वो काफ़ी शांत था, बट ये उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा क्राउड है। मतलब साफ है कि योगी का कोरोना मॉडल यूपी में सुपर हिट साबित हुआ है। दिवाली से पहले ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इस बार की दिवाली वैक्सीन वाली होने जा रही है। ये वही यूपी है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुछ महीनों पहले वैक्सीन का नाम सुनकर भाग रहे थे। वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम तो यूपी में ही फैलाया गया। सियासत भी खूब हुई। कुछ बड़े नेताओं ने तो वैक्सीन की गुणवत्ता तक पर सवाल खड़े कर दिए थे। पाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।
पहले ट्रिपल टी यानी ट्रेस, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला और फिर ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश ने आखिर कैसे कोरोना के खिलाफ ये जंग लड़ी और जीती भी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश ने आंकड़ों के जरिए ये साबित भी किया है। और अगर यूपी की तरह पूरा देश इस तरह से वैक्सीनेशन मुहिम में अपना योगदान देता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश और हमारे जहन दोनों से कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। न्यूज़ वन इंडिया के लिए आशीष प्रमोद गोस्वामी की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।